ये एक लड़की और एक सांप के बीच बने उस रिश्ते की कहानी है जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिर तक पढ़ना न भूलें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था और वो अपने गांव में एक अनोखी पहचान रखती थी। सीमा का कोई परिवार नहीं था, वो अकेली थी, लेकिन उसकी खुददारी और सादगी ने उसे गांव वालों का आदर्श बना दिया था। वो खेतों में मेहनत करती थी और अपने काम से ही अपना पेट पालती थी। गांव के लोग उसे अक्सर मेहनती और ईमानदार लड़की के रूप में जानते थे। सीमा का एक और खास गुण था और वह थी उसकी गहरी धार्मिक आस्था। वो हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। ये मंदिर गांव के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था और इसमें एक पुराना शिवलिंग था जिसे लोग बहुत श्रद्धा से पूजते थे। सीमा ने इस मंदिर को अपना दूसरा घर मान लिया था, जहां वो न केवल भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय में शांति भी खोजती थी। एक दिन वो अपने साथ एक लोटा लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए मंदिर गई। वो हर सोमवार को ये काम करती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव की पूजा करने से उसकी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहती है। उस दिन भी वो अपने मन में यही भावना लेकर मंदिर पहुंची। जब वो मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से खाली था। उसके अलावा वहां कोई नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ी अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वो अपनी पूजा में मग्न हो गई और शिवलिंग के पास दूध चढ़ाने के लिए झुकी। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग से लिपटकर बैठ गया। सीमा ने यह देखा और डर गई, क्योंकि उसे सांपों से डर लगता था। लेकिन उसने हिम्मत रखी और दूध चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही उसने दूध चढ़ाना शुरू किया, सांप ने अपना फन फैलाया और बहुत डरावने तरीके से फुफकारने लगा। सीमा डर से कांपते हुए दूध का लोटा शिवलिंग के पास रखकर पीछे हट गई। सांप ने तुरंत दूध पिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से नीचे उतरकर चला गया। सीमा आश्चर्यचकित और भयभीत थी, लेकिन उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर पूजा की और दूध का लोटा उठाकर मंदिर से बाहर निकल गई। अगले सोमवार को वो फिर वही करने आई। इस बार भी वही सांप आया और दूध पिया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और हर सोमवार वही सांप शिवलिंग पर बैठकर दूध पीता था। एक दिन सीमा मंदिर नहीं जा पाई। इस बार वो खेत में काम करने चली गई थी। खेत में काम करते समय अचानक एक सांप उसके सामने आ गया। वो डर गई, लेकिन वो सांप चुपचाप वहां से चला गया। फिर शाम के समय जब सीमा खेत से घर लौट रही थी, तो अचानक वही सांप उसके रास्ते में आ गया। सीमा सोचने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि शायद ये सब संकेत है कि वो मंदिर जाना भूल गई है। वो तुरंत घर गई, दूध लिया और मंदिर पहुंची। मंदिर में वही सांप फिर से शिवलिंग के पास लिपटा हुआ बैठा था। सीमा ने उसे देखकर दिल से राहत की सांस ली और हमेशा की तरह दूध चढ़ाया। सांप ने दूध पीकर फिर से मंदिर छोड़ दिया। रात में सोते हुए सीमा के मन में एक सवाल था। क्या ये सांप उसे याद दिलाने के लिए आ रहा है कि वो मंदिर में दूध चढ़ाने के अपने कर्तव्य को न भूले? क्या ये सांप केवल एक साधारण जीव था या इसका कोई और रहस्य था? वो यही सोचते सोचते सो गई। अगला सोमवार आया और सीमा एक बार फिर दूध का लोटा लेकर मंदिर गई। इस बार जब वो मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि सांप शिवलिंग पर लिपटा हुआ नहीं था, बल्कि एक डिब्बे के पास बैठा था, जैसे कुछ संदेश देना चाहता हो। सीमा आश्चर्यचकित हुई और हंसते हुए बोली, क्या हुआ? अब तुम डिब्बे पर बैठ गए हो? क्या शिवजी से नाराज हो? उसने जैसे ही डिब्बे के पास दूध रखा, सांप ने दूध पीने के बजाय डिब्बे से नीचे उतरकर फिर से उसी डिब्बे पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर सीमा और भी चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि सांप कुछ बताना चाहता है। उसने हिम्मत जुटाई और डिब्बे को खोला। अंदर एक पत्र रखा था। सीमा ने कांपते हाथों से वो पत्र खोला और पढ़ा। जो लिखा था उसे पढ़कर वो दंग रह गई। मैं सांप नहीं हूं, बल्कि पहले एक इंसान था। अपनी गलती के कारण
मुझे ये रूप मिला। यदि कोई कुंवारी लड़की मुझे लगातार 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। सीमा के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने ये ठान लिया कि वो 16 सोमवार तक सांप को दूध पिलाएगी, चाहे जो भी हो। उसने इसे एक धार्मिक कर्तव्य मान लिया और हर सोमवार मंदिर जाकर सांप को दूध चढ़ाने लगी। गांव के कुछ लोगों ने जब यह देखा तो वे भी चकित रह गए, लेकिन कोई भी सीमा को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय बीतता गया और आखिरकार 16वां सोमवार आ पहुंचा। सीमा इस दिन को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके मन में डर भी था। वो मंदिर पहुंची तो देखा कि सांप पहले से ही शिवलिंग के पास बैठा था, जैसे उसे इस पल का इंतजार हो। उसने हमेशा की तरह सांप को दूध पिलाया और इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही सांप ने दूध पिया, उसके शरीर में कंपन होने लगा और अचानक एक रोशनी का तेज झटका पूरे मंदिर में फैल गया। सीमा घबराकर पीछे हट गई, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सांप की जगह अब एक सुंदर युवक खड़ा था। वो युवक आश्चर्यचकित होकर अपने हाथ पैर देखने लगा और फिर भावुक होकर सीमा की ओर बढ़ा। धन्यवाद देवी, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया, युवक ने श्रद्धा से कहा। सीमा अवाक थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? ये सब कैसे हुआ? युवक ने बताया कि वो एक राजकुमार था जिसका नाम आदित्य था। उसने एक बार अपनी अहंकार में एक संत का अपमान कर दिया था और क्रोधित होकर संत ने उसे श्राप दे दिया कि वो एक सांप बन जाएगा। श्राप के अनुसार यदि कोई सच्चे मन से 16 सोमवार तक उसे दूध पिलाएगा तो वो अपने असली रूप में वापस आ जाएगा। सीमा ये सुनकर भावुक हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पूजा किसी की मुक्ति का कारण बनेगी। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। आदित्य ने सीमा से कहा, तुमने न केवल मुझे श्राप से मुक्त किया बल्कि मेरी जिंदगी भी बचाई है। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सीमा को यह प्रस्ताव सुनकर संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कहीं न कहीं यही उसकी नियति थी। गांव के बुजुर्गों और मंदिर के पुजारियों ने भी इस विवाह को शुभ संकेत बताया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में भव्य विवाह समारोह हुआ। राजमहल से आदित्य के परिवार वाले भी आए और सीमा को पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले जाया गया। इस तरह जो रिश्ता एक रहस्यमय सांप और एक भोली लड़की के बीच शुरू हुआ था, वो प्यार और विश्वास में बदल गया। और इस तरह सीमा और आदित्य ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई और सुखी जीवन व्यतीत किया। और इस प्रकार उनकी कहानी एक अद्भुत प्रेम कथा बन गई, जो आज भी लोगों को विश्वास, भक्ति और सच्चे प्रेम की सीख देती है। समाप्त। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या आप इस तरह की और कहानियां पढ़ना चाहेंगे? अपनी राय जरूर साझा करें।